नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 100 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम स्थल हमें दे रखे हैं। बनास खमनोर पहाड़ियां, बाणगंगा बैराट पहाड़ियां, कांतली खंडेला पहाड़ियां और कांकनी तारागढ़ पहाड़ियां। हमारा आंसर होगा कांकनी तारागढ़ पहाड़ियां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की नौकरशाही के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी है। राजस्थान की नौकरशाही के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, सचिव मुख्यमंत्री। राजस्थान की नौकरशाही के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी है मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, सचिव मुख्यमंत्री। हमारा आंसर होगा मुख्य सचिव। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 वाली हमारी राजस्थान जीके की श्रृंखला जारी है। इसमें भी 2000 से अधिक प्रश्न राजस्थान जीके के आपको हल करवाए जाएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है? जामरकोटरा, नटकी नेरी, सलुम्बर, बिदासर। निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है? जामरकोटरा, नटकी नेरी, सलुम्बर, बिदासर। हमारा आंसर होगा जामरकोटरा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? उज्ज्वला योजना, PM किसान, महिला जनधन खाताधारी को नगद ट्रांसफर, पालनहार योजना। निम्न में से कौन सा कोविड-19 के दौरान असुविधा को कम करने हेतु खाद्य सुरक्षा से संबंधित सरकारी प्रावधान है? हमारा आंसर होगा उज्ज्वला योजना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? कुलदीप शर्मा, विश्वामित्र दादीच, मनोहर निहलानी, क्षमा शर्मा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? कुलदीप शर्मा, विश्वामित्र दादीच, मनोहर निहलानी, क्षमा शर्मा। हमारा आंसर होगा
विश्वामित्र दादीज। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाखम नदी, नर्मदा नदी, रावी तथा व्यास नदी, पार्वती नदी। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाखम नदी, नर्मदा नदी, रावी तथा व्यास नदी, पार्वती नदी। हमारा आंसर होगा रावी तथा व्यास नदी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? 22, 26, 30, 32। हमारा आंसर होगा 30। याद रखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। कभी कभी जिस प्रश्न का हमें उत्तर याद होता है उसका भी हम जल्दबाजी में गलत कर आते हैं। राजस्थान सरकार के किस निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? राजस्थान सरकार के किस निदेशालय को वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? कॉलेज शिक्षा निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, शांति एवं अहिंसा निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। हमारा आंसर होगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारी तरफ से इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? एशियन विकास बैंक, IMF, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा विश्व बैंक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हमारा आंसर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और हमारी प्रतिदिन श्रृंखला जारी है। इसकी PDF के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8890397591। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है? काली सिंध, अंता, सूरतगढ़, छबड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की कोयला आधारित ताप ऊर्जा परियोजना नहीं है? काली सिंध, अंता, सूरतगढ़, छबड़ा। हमारा आंसर होगा अंता। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2023 में संपन्न 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की थीम थी शांति के साथ प्रगति, विविधता में एकता, हाथ में हाथ, जियो और जीने दो। जनवरी 2023 में संपन्न 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की थीम थी
शांति के साथ प्रगति, विविधता में एकता, हाथ में हाथ, जियो और जीने दो। हमारा आंसर होगा शांति के साथ प्रगति। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह समय श्रृंखला जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? पंचायत स्वास्थ्य समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं प्रबंध समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, रोगी कल्याण समिति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? पंचायत स्वास्थ्य समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना एवं प्रबंध समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति और रोगी कल्याण समिति। हमारा आंसर होगा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 720 देवरी जैन मंदिर स्थित है। 720 देवरी जैन मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में और मेहरानगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं। सी और डी, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। इनको आप सही कर लें। डी में लिखना है अपने को कोई नहीं। हमारा इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डी.के. कर्वे, ए.वी. ठक्कर। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डी.के. कर्वे, ए.वी. ठक्कर। हमारा आंसर होगा ए.वी. ठक्कर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? अविकानगर टोंक, जोहड़बीड़ बीकानेर, तबीजी अजमेर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा अविकानगर टोंक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? 26 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994, 23 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। हमारा आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। दादू जी के गुरु थे। दादू जी के गुरु कौन थे? रूप गोस्वामी, सुखदेव मुनि, कृपाराम, ब्रह्मानंद। दादू जी के गुरु थे रूप गोस्वामी, सुखदेव मुनि, कृपाराम, ब्रह्मानंद। हमारा आंसर होगा ब्रह्मानंद। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पहना जाता है? खीवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पहना जाता है? कान, नाक, हाथ, पैर। हमारा आंसर होगा नाक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। तख्तेशाही पगड़ी कहां पहनी जाती है? तख्तेशाही पगड़ी कहां पहनी जाती है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तख्तेशाही पगड़ी कहां पहनी जाती है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? पणिहारी, शंक्रिया, इंडोली, चरी नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? चरी नृत्य। हमारा आंसर क्या होगा? चरी नृत्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? पशुधन और नस्ल दे रखी है। ऊंट, नाचना, भेड़, लोही, गोवंश, मेवाती, बकरियां, बड़वारी। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊंट, नाचना, भेड़, लोही, गोवंश, मेवाती, बकरियां, बड़वारी। हमारा आंसर होगा भेड़, लोही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। हमारा आंसर होगा भरतपुर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दुर्ग में तोपें ढालने का कार्य होता है? निम्न में से किस दुर्ग में तोपें ढालने का कार्य होता है? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। हमारा आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।